हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग का 80 से प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। मैं 29 का प्रैक्टिस कराया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। तो आज मैं 80 से प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो 80 का क्वेश्चन है 1 डैश नॉट टच अ लाइव वायर, अ लाइव वायर। तो इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कॉमन में दीजिए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है कि 1 डैश नॉट टच अ लाइव वायर, कि किसी को भी लाइव वायर को टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तो क्या दे रहा है सलाह, और कैसा सलाह दे रहा है? हाई हाई सजेशन। तो उच्च सलाह के लिए हम लोग मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। कौन सा मॉडल? मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स? बी। क्या होगा? बी। विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, और वुड का प्रयोग करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, और कैन का प्रयोग करते हैं वर्तमान की क्षमता को बताने के लिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि हर किसी को भी लाइव वायर को, नंगा तार को छूना नहीं चाहिए। तो क्या दे रहा सलाह, कैसा सलाह है? अत्यंत सलाह। तो अत्यंत सलाह के लिए मॉडल मस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ड्राइवर डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। तो हमारे स्टूडेंट सबसे पहले इसका आप लोग आंसर कॉर्नर में दीजिए। वेरी गुड। आज आंसर बहुत अच्छा आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स। आज आंसर आप लोग सही दे रहे हैं। आज बहुत आंसर आप लोग सही दे रहे हैं। वेरी गुड। और ड्राइवर डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। एक ड्राइवर को रोड का नियमों का पालन करना चाहिए। तो बताइए, एक ड्राइवर को रोड के नियमों का पालन करना चाहिए। तो क्या सलाह, कैसा सलाह है? ये भी अत्यंत सलाह है। अगर नहीं करेगा तो कितना एक्सीडेंट करवाएगा। यहाँ भी कौन सा मॉडल का प्रयोग होगा? मस्ट। यहाँ भी आंसर क्या होगा? मस्ट। कैन का प्रयोग भी बताया कि वर्तमान की क्षमता को, डेयर का प्रयोग होता है हिम्मत जुटाने के लिए, सेंस में हिम्मत। तो यहाँ पे और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में, मॉडल के रूप में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में डेयर का प्रयोग नहीं होता मॉडल के रूप में। और सेल का प्रयोग होता है फ्यूचर एक्शन के लिए। चलते हैं क्वेश्चन 82 कि यू डैश नॉट स्क्रब द फ्लोर, द मेड विल डू इट। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो क्या आप लोग दिख रहा है कोड? तो हमारे स्टूडेंट्स, कोड का प्रयोग किया जाता है पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, पास्ट की, भूतकाल की क्षमता को बताने के लिए कोड का प्रयोग किया जाता है। और सेल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, भविष्य के एक्शन के लिए सेल का प्रयोग करते हैं। और माइट का प्रयोग करते हैं कम संभावना बताने के लिए। और नीड का प्रयोग करते हैं जरूरत या आवश्यकता। और नीड का प्रयोग करते हैं, नीड का प्रयोग करते हैं मॉडल के रूप में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में नीड का प्रयोग नहीं करते हैं मॉडल के रूप में। तो ये सेंटेंस क्या है हमारे स्टूडेंट? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। कैसे पता चला? नोट से। और यहाँ क्या बोल रहा है कि तुम्हें फ्लोर, फर्श को साफ करने की जरूरत नहीं है। मेड, नौकरानी, मेड मैंने को होता है नौकरानी इसे करेगी। तो जरूरत का सेंस दे रहा, आवश्यकता कि तुम्हें, है ना, फ्लोर को, फर्श को साफ करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा मेरे? सी। आंसर डी। आंसर सी क्या होगा? सी, नीड। और नीड का प्रयोग यहाँ पर किसको? मॉडल के रूप में। कैसे पता? नोट, नेगेटिव सेंटेंस। और नोट का प्रयोग, नीड का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। So now, last year, पिछले साल, there has been a restaurant here. पिछले साल यहाँ एक रेस्टोरेंट रहा करता था, यह रहा था। तो कब की बात हो रही है? पास्ट। तो पास्ट की आदत को बताने के लिए या पास्ट का रूटीन को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। किसका? यूज्ड टू। इसका आंसर क्या होगा? बी। देयर यूज्ड टू बी आ रेस्टोरेंट हियर लास्ट ईयर। पिछले साल यहाँ एक रेस्टोरेंट रहा करता था, या रहता था, रहता था या रहा करता था। नेक्स्ट, तो नाउ माय डियर आप लोग 84 का आंसर जल्दी से दीजिए। 84 का आंसर, 84 का आंसर, माई
ग्रैंडफादर डैश नॉट रीड विदाउट ग्लासेज, विदाउट ग्लासेज। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए कि मेरे जो दादाजी हैं ना, मेरे दादाजी ग्लासेज के बिना माने चश्मा के बिना पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। तो क्या बता रहा है? क्षमता। तो वर्तमान की क्षमता को बताने के लिए, वर्तमान की क्षमता को बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट 85, यू डैश हैव अ चॉकलेट इफ यू फिनिश योर होमवर्क। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ट्रिक बताता है। ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि अगर एक तरफ देखें V1 या V5 तो दूसरी तरफ क्या चाहिए? सेल या व्हील प्लस V1। अगर दूसरी तरफ दिख रहा है सेल या व्हील प्लस V1 तो पहले तरफ क्या दिखना चाहिए? V1 या V5। अगर दूसरी तरफ V1 या V5 दिख रहा है तो पहले तरफ क्या दिखना चाहिए? सेल या व्हील प्लस V1। ओके, तो क्या दिख रहा है यहाँ? दूसरी तरफ क्या दिख रहा है? V1। क्या दिख रहा है? V1। तो जब दूसरी तरफ V1 या V5 दिखे तो पहले तरफ क्या दिखना चाहिए? सेल या व्हील, सेल या व्हील प्लस V1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, V1 तो ऑलरेडी पहले से है, तो हमें क्या चाहिए? केवल क्या चाहिए? सेल या व्हील। तो यू के साथ ऐसे तो सेल का प्रयोग नहीं होता है, यू के साथ क्या होता है? व्हील का प्रयोग होता है। लेकिन व्हील ऑप्शन में नहीं दिए हैं तो फिर क्या मारेंगे मजबूरी में? सेल। क्या मारेंगे? सेल। 86, I does not oppose you candidate if you say so, if you say so। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से ऑप्शन है ना, जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। वेरी गुड। फिर आप लोग दिख रहा है एक तरफ क्या दिख रहा है? V1। दूसरी तरफ क्या दिख रहा है? V1। जब दूसरी तरफ V1 दिख रहा है तो पहले तरफ क्या चाहिए? सेल या व्हील, सेल या व्हील प्लस V1। तो V1 ऑलरेडी पहले से आया हुआ है तो हमें क्या चाहिए? सेल या व्हील। तो यू आई के साथ मॉडर्न इंग्लिश में व्हील का प्रयोग होता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है 87, गांधी जी डैश एडवाइस नेहरू एंड पटेल। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट दीजिए। ओके, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। तो देख रहे गांधी जी एडवाइस नेहरू एंड पटेल। गांधी जी नेहरू और पटेल को है ना, पटेल जी को सलाह दिया करते थे, सलाह दिया करते थे। कब की बात हो रही? पास्ट। तो पास्ट के रूटीन या हैबिट को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। किसका? यूज टू। और टू का प्रयोग करते हैं, और टू का प्रयोग करते हैं हमारे सलाह देने के लिए, नैतिक सलाह देने के लिए। तब बताओ तो गांधी जी को नेहरू जी और पटेल को सलाह देना चाहिए। वुड का प्रयोग करते हैं मैं रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट थोड़ी हो रहा है। कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, यहाँ पास्ट की एबिलिटी बता जा रहा है। यहाँ तो बोले कि गांधी जी नेहरू और पटेल का है ना, पटेल को सलाह दिया करते थे। तो क्या आंसर होगा? सी, यूज टू। Now 88 का 88, his eyes sight is weak dash he to wear glasses, है ना। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो बता रहा है क्या? उसकी आंखें, उसकी आंख का जो साइट है ना, उसकी आई साइट है ना, कमजोर है। क्या है? कमजोर। इसलिए उसे ग्लासेस पहनने की क्या इसलिए पहनना पड़ता है, इसलिए उसे ग्लासेस का पहनना पड़ता है। तो क्या हमारे फोर्स एक्शन, कौन सा एक्शन है? फोर्स। कि जब कोई काम प्रेशर में होता है या दबाव में होता है या धमकी में होता है तो मॉडल फोर्स एक्शन का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट का फोर्स एक्शन हैज या हैव प्लस 2 प्लस V1, हैज या प्लस 2 प्लस V1। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स?
सी, क्या होगा सी। ही हैज टू वियर ग्लासेस, उसे है ना ग्लासेस पहनना पड़ता है। ग्लासेस मतलब चश्मा। सो नाउ 89 का आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट दीजिए कि यू डैश टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड। तो इसमें आप माय डियर स्टूडेंट्स क्या है टू, क्या है टू। तो ये हमारा ये एक्शन है, इंटेंशन टू डू एक्शन। इंटेंशन टू डू एक्शन जब कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में होने का इरादा कर रहा है, फ्यूचर में होने का इरादा है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर। सब्जेक्ट प्लस से ईजेएमआर प्लस 2 प्लस V1, ईजेएमआर प्लस 2 प्लस V1। तो क्या यू के साथ क्या आर, इसका आंसर क्या होगा ए। यू आर टू वर्क इन दिस ब्रांच, आप इस ब्रांच में काम करने वाले हैं। 90 डैश यू ब्रश यू टीथ एवरी मॉर्निंग। ओके, तो मैं अपना टीथ को प्रत्येक सुबह में क्या करने, धोना चाहिए, धोना चाहिए, धोते हुए। तो क्या है, ये रूटीन है, क्या है रूटीन। किससे पता चला, एवरी से। किससे पता चला, एवरी से। तो प्रेजेंट का रूटीन को बताने के लिए, प्रेजेंट का रूटीन को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। तो यू के साथ क्या होता है, डू होता है। क्या होता है, डू। इसलिए आंसर क्या होगा सी। तो डू यू ब्रश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। तो 91 है हमारे, दे डैश टेकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब अस। डिस्टर्ब अस, यहाँ क्या है हमारे स्टूडेंट्स, भेटू है। क्या है, भेटू। जब एक तरफ भेटू है तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए, भेटू होना चाहिए। और यहाँ क्या है हमारे स्टूडेंट, टेकिंग है, भी फोर। क्या है, भी फोर। तो भी फोर जब भी आता है प्रेजेंट में ईजेएमआर के साथ और पास्ट में वाज वेयर के साथ आता है। तो ये सेंटेंस क्या है, पास्ट है। कैसे पता चला, ये भी2 से। तो पास्ट में आर का प्रयोग नहीं होता है, डू का प्रयोग नहीं होता। अब हेड होगा कि वर होगा। तो हमारे देश में हेड के साथ भी3 आता है और वर के साथ क्या आता है, टेंस में भी4 आता है, ING। इसका आंसर क्या होगा हमारे, डी। क्या होगा, 92। हमारे स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 92। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो डैश माई सिस्टर। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो क्या बोला कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी जाग जाता हूँ, मैं सुबह में जल्दी जाग जाता हूँ। और मेरी बहन भी जाग जाती है, मेरी बहन भी जाग जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पास भर का, किसका भर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, भर का रिपीटेशन। तो जो भर शुरू में आ गया है, अगर वही भर फिर आ रहा है तो भर दोबारा नहीं आएगा, उसका हेल्पिंग भर आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग भर। तो यहाँ भर कौन है, गेट अप। और गेट अप के कौन सा फॉर्म में है, V1। तो अगर हमारा V1, अगर मेन वर्ब V1 का फॉर्म में है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू। क्या होगा, डू। अगर V5 है तो उसका हेल्पिंग वर्ब डज होगा, और V2 है तो डिड होगा। क्या होगा, डिड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है, माय सिस्टर। क्या है, तो माय सिस्टर। और माय सिस्टर क्या, सिंगल सब्जेक्ट। और सिंगल सब्जेक्ट के साथ डू नहीं होता, सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज। क्या होता है, डज। इसका आंसर क्या होगा हमारे इसमें, डी होगा। क्या होगा, डी। तो माय डियर स्टूडेंट, इज इनफ फॉर टुडे। ओके, आज के इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके।